एकादश अध्याय में भगवान ने अपने विश्वरूप के दर्शन कराए। इस अध्याय में विश्वरूप का वर्णन और स्तवन का विवरण किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग रखा गया है। मदनुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयं विक्तोमम। ईश्वर का जो जगदात्मक आदि स्वरूप है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा से अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम अत्यंत श्रेष्ठ गुह्य गोपनीय अध्यात्म नामक अर्थात आत्मा अनात्मा के विवेचन विषयक वाक्य कहे हैं, आपके उन वचनों से मेरा यह मोह नष्ट हो गया है, अर्थात मेरी अविवेक बुद्धि नष्ट हो गई है। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम्। मैंने आपसे प्राणियों के भव उत्पत्ति और अपव्यय यानी प्रलय, ये दोनों संक्षेप से नहीं विस्तार पूर्वक सुने हैं। और हे कमल पत्राक्ष अर्थात कमल पत्र के सदृश नेत्रों वाले कृष्ण, आपका अविनाशी अक्षय महात्म्य भी मैं सुन चुका हूँ। एवमेतद्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जिस प्रकार से बतलाते हैं आप ठीक वैसे ही हैं, अन्यथा नहीं। तथापि हे पुरुषोत्तम, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णव स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्यात्मान्मव्ययम्। हे प्रभो, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप अपने अव्यय रूप का दर्शन कराइए। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्जुन से इस प्रकार प्रेरित हुए श्री भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों अर्थात अनेकों रूपों को देख, जो कि नाना प्रकार के भेद वाले और दिव्य अर्थात देवलोक में होने वाले अलौकिक हैं, तथा नाना प्रकार के वर्ण और आकृति वाले हैं, अर्थात जिनके नील पीत आदि नाना प्रकार के वर्ण और अनेक आकार वाले अवयव हैं, ऐसे रूपों को देख। पश्यदित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इह कस्थं जगत प्रत्सन पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश अर्थात नीत को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। तू मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वर को अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकेगा। जिन दिव्य नेत्रों द्वारा तू मुझे देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र मैं तुझे देता हूँ। उनके द्वारा तू मुझ ईश्वर के ऐश्वर्य और योग को अर्थात अतिशय योग सामर्थ्य को देख। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हर्यः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। संजय ने प्रभु के विश्वरूप का विवरण महाराज धृतराष्ट्र को बताते हुए कहा कि हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर फिर अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाया। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेको द्यतायुधम। जो अनेक मुख और नेत्रों वाला है, अर्थात जिस रूप में अनेक मुख और नेत्र हैं, तथा अनेक अद्भुत दृश्यों वाला है, अर्थात जिसमें आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अनेक दृश्य हैं, जो अनेक दिव्य भूषणों से युक्त हैं, यानी जिसमें अनेक दिव्य आभूषण हैं, और जो हाथ उठाए हुए अनेक दिव्य शस्त्रों से युक्त है, यानी जिस रूप के हाथों में अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए है, ऐसा वह रूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया।